जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, हर इंसान को अपनी बारी का इंतज़ार रहता है। तो 1 फरवरी 2025 को जैसा कि आपने देखा बजट पेश किया हमारे वित्त मंत्री सीतारमण जी ने। तो उन्होंने बजट में चाहे वो केंद्रीय कर्मी हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे वो सैनिक हो, सभी को टैक्स में 12 लाख रुपए तक की टैक्स एग्जम्स देकर बड़ा तोहफा दिया। और उसी के साथ तुरंत बारी आई आरबीआई की। तो आरबीआई ने एक बड़ी घोषणा की और अपने रेपो रेट में कटौती की। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होंगे, चाहे वो सैनिक है, केंद्रीय कर्मी है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है। इससे काफ़ी बड़ा फ़ायदा होगा। वो चाहे आपका होम लोन की ईएमआई है, चाहे आपके पर्सनल लोन की ईएमआई है, चाहे आपके कार लोन की ईएमआई है, मतलब सभी में उन्होंने जो रेपो रेट घटाई, मैं उन्हीं की ज़बान से आपको सुनवाऊंगा उन्होंने क्या किया। तो उससे पहले अभी एक ये पेपर की कटिंग देखते हैं। इकोनॉमिक्स टाइम्स है जिसमें खबर छपी है दिल्ली इलेक्शन लाइव। तो साथियों, बड़ा झटका लगा है कि आप आम आदमी पार्टी को, जिसमें दिग्गज नेता अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया सहित अन्य बड़े बड़े दिग्गज जो इलेक्शन हार गए हैं। तो इसका भी अब हमें फ़ायदा मिलेगा, उसका हम दिखाएंगे कि किस तरह से हमें हमारे ऊपर इस इलेक्शन का भी असर पड़ेगा, हमें इसका बेनिफिट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर। तो साथियों, अब हम शुरू करते हैं कि आरबीआई की जो पॉलिसी है, आरबीआई की पॉलिसी मीटिंग 2025 में आरबीआई डिलीवर द फर्स्ट रेट कट नियर बाई 5 ईयर्स, यानी कि आरबीआई ने 5 साल में पहली बार अपनी रेपो रेट में कटौती की है। तो जो इनका गवर्नर साहब है, ये संजय मल्होत्रा, इन्होंने किस तरह से घोषणा की, किस तरह से इन्होंने क्या क्या कटौती की, उसका मैं बाद में आपको विद कैलकुलेशन बताऊंगा। अभी उन्हीं की ज़बान से सुने। After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the economic outlook, as I mentioned, we are forward-looking. The MPC decided unanimously to reduce the policy rate by 25 basis points from 6.5% to 6.25%. I repeat, the MPC unanimously decided to reduce the policy rate by 25 basis points from 6.5% to 6.25%. Consequently, the Standing Deposit Facility, SDF, the SDF rate shall be at 6.0%, and the marginal standing facility rate, also called the MCF rate, and the bank rate shall be 6.5%. The MPC also decided unanimously again to continue with a neutral stance and remain unambiguously focused on a durable alignment of inflation with the target while supporting growth. आपने सुना गवर्नर ने क्या बताया। तो यानी अब रेपो रेट में कटौती की है, इससे आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या फ़ायदे होंगे, वो आपका चाहे होम लोन की ईएमआई है, कार लोन की ईएमआई है, उस सभी को मैं कैलकुलेट से बताऊंगा, कैलकुलेट करके बताऊंगा। तो काफ़ी बड़ा फ़ायदा है, ध्यान से देखना। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। पहले जो होती है इसकी एमपीसी होती है एक, और ये काम कैसे करती है। एमपीसी मतलब मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी होती है। इसमें आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई के 2 मेंबर और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉमिनेटेड पर्सन होते हैं। इन सब को मिलाकर एक कमेटी बनती है। ये कमेटी निश्चित करती है आपकी ब्याज दरें कितनी बढ़ानी है, कितनी घटानी है। तो इस कमेटी ने ये आपके रेपो रेट में
5 साल में पहली बार इतनी बड़ी कटौती की है। चलिए मैं समझाता हूँ आपको। ये HDFC का कैलकुलेटर आप देख रहे हो। तो फॉर एग्जांपल मान लो आपने कार लोन लिया है, होम लोन लिया है या एजुकेशन लोन लिया है, तो उसकी आपकी EMI बनती है और उस EMI पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगाया जाता है वो पहले था 8.75 और अभी वो घटाकर कर दिया है 8.57। तो इससे कैसे फ़र्क पड़ेगा? फॉर एग्जांपल मानो आपने 30 लाख का होम लोन लिया, 30 लाख का होम लोन लिया और टेन्योर कितना है? मानो 15 साल के लिया 30 लाख रुपए और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका क्या है? ये 8.75। अब इसमें आपकी EMI जो निकाली जाएगी, मंथली EMI निकाली जाएगी, वो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से 30 लाख की एक महीने की 23,601 रुपये, ये आपकी EMI बनेगी 23,601 रुपये। अब रेपो रेट में जो कटौती की, अब आपका सेम अमाउंट 30 लाख और सेम टेन्योर 15 साल, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सेम अमाउंट का। अब फर्क पड़ेगा यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इन्होंने 8.75 से घटाकर और 8.5 कर दिए। तो अब इससे कैसे फ़र्क पड़ेगा? अब इसमें यही सेम अमाउंट, तो इसकी आपकी बन जाएगी 23,067 रुपये। पहले थी आपकी 23,601 रुपये। अब इसका डिफरेंस कितना हुआ? डिफरेंस हुआ इसका 534 रुपये। और 534 को हम यदि साल में करते हैं तो इसको 12 से हम गुणा करते हैं, तो अब इसका कितना अमाउंट आ जाएगा? 6,408 रुपये। यानी आपको एक साल में 6,408 रुपये आपका कोई भी लोन है, इसी तरह जैसे कार लोन लगाओ, होम लोन लगाओ, इसी तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये घटता है। अब ये 15 साल के जो टेन्योर है, साल का इतना हुआ तो ये आपकी लाखों रुपए में जाती है। तो लाखों रुपए का आपको फ़ायदा हो गया जो इनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो घटाई है उससे। तो ये बहुत अच्छा वो दिया है, इससे सभी को फ़ायदा होगा और सभी को, चाहे किसी ने लोन लिया हुआ है या जो आगे लेंगे, उनको अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.75 की जगह 8.5 मिलेगा। इससे काफ़ी राहत मिलेगी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है, चाहे वो एम्प्लॉयज़ है, चाहे वो पेंशनर हैं, सभी को इससे बहुत बेनिफिट मिलेंगे। एक बहुत अच्छी जो RBI की पहल है, RBI ने भी जैसे वित्त मंत्री ने तोहफा दिया, साथ के साथ जो संजय मल्होत्रा है RBI के गवर्नर, उन्होंने भी अपनी टर्न आने पर अच्छा मौका दिया, अच्छा फ़ायदा दिया है पब्लिक को। तो अगला हम बताएंगे कि अपनी बारी का सभी को इंतज़ार रहता है। कल की वीडियो में हम दिखाएंगे कि नितिन गडकरी जी ने, हाँ साथियों, कल की वीडियो में दिखाऊंगा, आज दिखाऊंगा लंबी हो जाएगी। नितिन गडकरी जी ने भी हमें कम तोहफा नहीं दिया है, वो क्या दिया है सेना के लिए, ये कल की वीडियो का इंतज़ार करें, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये थी साथियों आज की हमारी 2 जानकारी अच्छी लगें तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम नई अपडेट आप तक टाइम से पहुंचा सकें। तो ये वीडियो इसके बाद कल मिलेंगे किसी नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।